भाई साहब JCFC का हॉस्टल अगर ज्वाइन करना चाहते हो फिर तो इससे पहले ये वाली वीडियो पूरी देख लीजिए और इसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि वाईफाई चलता है कि नहीं चलता है और अफोर्डेबल आपके लिए है, वर्थ है कि नहीं, क्योंकि 1,72,000 सॉरी GST भी लग रही है। 1,76,000 1,76,000 देने के बाद इंसान को ऐसे 5 स्टार होटल की तरह रखना चाहिए हॉस्टल वालों को। तो JCFC आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है मैं वो अभी बता देता हूँ कि सच क्या था और झूठ क्या था। तो बात करते हैं पहले हॉस्टल की बेड। तो भाई साहब बेड आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, लेकिन उसके ऊपर गद्दे थोड़े पतले मिल सकते हैं और बेडशीट आपको खुद लानी पड़ेगी और चादर भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा। क्योंकि चादर इसलिए लाना है क्योंकि वहाँ पे ठंड लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में और ठंड, क्योंकि AC है ना भाई। और 1,72,000 बनने के बाद आपको AC तो मिलना ज़रूरी है भाई। तो ज़रूरी सूचना है जो रात को बहुत ज़्यादा जागते हैं कि भाई साहब अगर आप रात को नहीं सोते हैं तो फिर इसको सुबह 5 बजे तक AC बंद हो जाता है और हो सकता है कि 1,72,000 दिए हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। एक बात बताना चाहेंगे कि आपकी 4G वाली स्पीड चाहे बॉडी की हो चाहे फ़ोन की हो तो दोनों नहीं चलने वाली है यहाँ पे। कृपया करके 5G फ़ोन लेके आएँ और 5G स्पीड से अपना काम करना स्टार्ट करें। तो भाई साहब बात करते हैं सुलभ शौचालय की, मतलब कि आपको देखिए बाथरूम और टॉयलेट अच्छा मिलेगा और क्लीनिंग के लिए आता रहता है सही टाइम पे, चाहे पढ़ाई हो चाहे हॉस्टल में रहना खाना हो। आप वाईफाई के भरोसे नहीं रहें, समझ रहे हैं, दूसरा के भरोसे क्यों रहना है जी। बेसिकली बहुत ज़्यादा रेंज का इशू आता है वाईफाई में और दूसरा जो हॉस्टल है उसका आपको वाईफाई पकड़ाना पड़ सकता है। लेकिन 1,72,000 इस बार दिए हैं तो क्या पता कुछ चेंजेज हो जाए, नया वाईफाई लग जाए भाई। तो एक वो बात बताना चाहेंगे आपको कि ज़्यादा किसी की बात पे भरोसा नहीं कीजिएगा क्योंकि आप अनजान हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आपको एडवांस ज्ञान देंगे, कुछ आवे न जावे घंटा हिलावे वही बात है भाई साहब। तो हम आपको यही सजेशन देंगे, किसी की बात नहीं सुनना है। हाँ जी, टीचर की बात सुनना है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टीचर की बात नहीं सुनना है। टीचर की बात सुनो, माता पिता की बातों को सुनो और ये नहीं कि भाई घूम रहे हैं बिना बात के। भाई पढ़ने का शेड्यूल बनाओ क्योंकि तुम आए हो पढ़ने के लिए। ध्यान भंग तो हो ही जाएगा तुम्हारा, हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपको दिया क्या जाएगा, जैसे एक टेबल दे दी जाएगी मस्त में, वहाँ पे कपबोर्ड रखा होगा, वहाँ पे पेन वेन रख सकते हैं मस्त में। तो बात करते हैं हॉस्टल के ऑप्शन की। तो आपके पास कई ऑप्शन है, कई तरह के। देखिए आपको हमेशा 3 सीटर और 4 सीटर मिल सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल, जिसमें आपको 3 बच्चों के साथ रहना पड़ेगा या तो फिर 4 बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा है। तो आप अगर 3 सीटर लेते हो AC वाला तो आपको देना पड़ेगा 1,76,000, जिसका कॉस्ट है 1,72,000, लेकिन GST मिला के 1,76,000 हो जाएगा। और नॉन AC वाली की बात करें तो 3 सीटर का है 1,49,000, ठीक है। और अगर 4 सीटर की बात करें 1,32,000 आपको देना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आता है 1,27,000, लेकिन GST मिला के 1,32,000 के आसपास चला जाता है। तो ये सब प्राइजेस जो हैं वो आप कम भी करा सकते हैं, लेकिन देखते हैं वो आपके ऊपर है। तो भाई साहब अगर आप लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कों को टाइम दिया जाता है कि आप 8:30 बजे तक बाहर रह सकते हैं गेट के, और फिर इस पर जो लड़कियां हैं उनको 6:30 बजे का टाइम दिया गया है। 6:30 से 7 बजे के बीच में अगर लड़की हो तो आपको आना पड़ेगा गेट के अंदर, नहीं तो फिर तो आपके घर पे कॉल चला जाएगा। और अगर आप लड़के हो तो फिर उसके बाद आप 8 से 9 के बीच में आ सकते हो। और बात करते हैं कि इनसाइड कैंपस आप कितना टाइम तक घूम सकते हो। इनसाइड कैंपस आप अगर लड़के हो तो फिर उसका 10 बजे तक घूम सकते हो, और अगर लड़कियां हो तो 9 बजे तक घूम सकते हो, वही समझ लो कि 8:30 से 9 के आसपास। तो भाई साहब अगर रात को आपको हॉस्टल से बाहर रुकना है तो फिर उसका आपको अपने घर वालों से वार्डन की बात करानी पड़ेगी, इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। और बात करते हैं अभी खाने की। तो चलिए, खाने का टाइमिंग होता है कि ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा 7:30 से 8:30 बजे के आसपास, ठीक है। और जो लंच है वो आपको मिल जाएगा 11:30 से 2 बजे के आसपास। और जो स्नैक्स है वो आपको मिल जाएंगे वही 5:15 से लेके 6:30 बजे तक। और जो डिनर का टाइमिंग होएगा अपना वो 7:30 से स्टार्ट होता है और फिर उसका 9:40 तक रहता है। एक ही बात कहना चाहूँगा कि खाने का जो मतलब सतूना है वो आपको बैठेगा नहीं, और अगर आप थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे तो फिर इसको सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। तो रोज़ रात को खाने के बाद आपकी अटेंडेंस रखती है वही 10 से 11 बजे के आसपास, और उसके बाद
तो भाई साहब हॉस्टल लाइफ में रहना है तो फिर उसके बाद आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। और मैंने आपको फूड, एसी वेसी सब कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं कि आपको ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट आपको एक डिसिप्लिन में डाल के रखेगा और इससे आप जो इन्वायरमेंट बनेगा एक प्रोफेशनल इंसान बन सकेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस चीज़ पे ब्लॉग बना के दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, गलत संगत से दूर रहना और फिर इसके बाद जिला जवार में अपना नाम रोशन करना। तो इस ब्लॉग का बस इतना पर्पज़ है कि आप लोगों को के पास इन्फॉर्मेशन चली जाए। अभी सीट्स बहुत ज़्यादा कम बची है मेरे भाई, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दो। और जिसको जो भी कोर्सेज में दिक्कत आ रही है ना, अगर फीस पूछना है या कुछ भी पूछना है तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आप लोग मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर इसके बाद अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। फिर इसके बाद आप डायरेक्ट भी मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो।